जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका शेर सर। आइए आज बात करते हैं हार्मुज जल संधि पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल संकट छाया हुआ है सभी देश पर, खासतौर से भारत पर। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं हार्मुज जल संधि पर, दुनिया का ऑयल संकट। हार्मुज जल संधि कहाँ पड़ता है? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इसके तीनों बगल तीन देश हैं, ईरान, ओमान और अरेबियन पेनिनसुला। और इसके बीच से एक आपको नीला कलर का दिखाई दे रहा है, यही क्या है हम लोग का? यही हम लोग का हार्मुज जल संधि है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिरकार यह चर्चा में क्यों है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर। जैसा कि आपको पता है कि 21% वर्ल्ड ऑयल पासेज ईयर, दुनिया का 21% तेल यहाँ से क्या होता है? पास होता है। और इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि ईरान और इजराइल यूएस के बीच जो वार हो रहा है, इसके कारण तेल हम लोग की क्या हो रही है? महंगा हो रही है। आगे देखते हैं हम लोग अपने इस स्लाइड में कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज दुनिया के 21% तेल का इकलौता रास्ता है। कौन? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। आज हम भूगोल के उस संवेदनशील चोक पॉइंट की बात कर रहे हैं जिसके बंद होने की खबर मात्र से पूरी दुनिया के शेयर बाजार गिर जाते हैं। यह है हार्मुज जल संधि। क्यों? क्योंकि हार्मुज जल संधि ही एकमात्र ऐसी जल संधि है जहां से तेल का निर्यात लगभग 21% होता है, और जो कि काफ़ी बड़ी होती है। नेक्स्ट, क्या वाकई में दुनिया पर तेल का संकट आने वाला है? आइए मैप के जरिए इसके पीछे का पूरा भूगोल और गणित समझते हैं हम लोग। इसके उत्तर में ईरान है, उत्तर में क्या है? ईरान है, और दक्षिण में ओमान है और अरब प्रायद्वीप है। इन दोनों के बीच जो यह शंकरा नीला रास्ता आप देख रहे हैं, यही क्या है आपकी? यही आपकी हार्मुज है। ठीक, आइए फिगर में हम लोग देखते हैं। हार्मुज जल संधि के उत्तर में ईरान है, दक्षिण में क्या है? ओमान है, और साथ ही साथ क्या है? अरेबियन पेनिनसुला है। और जो यह नीला कलर का आपको दिखाई दे रहा है, यह पूरी तरह से एक समुद्र का रास्ता है। यहीं के जरिए आपका क्या होता है? आपका व्यापार होता है, जो हार्मुज जल संधि कहलाती है, और यहीं से होते हुए पैसिफिक ओशियन में चला जाता है। ठीक, नेक्स्ट, इसकी सबसे कम चौड़ाई मात्र 33 किलोमीटर है। यह फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ का एकमात्र निकास द्वार है, यानी खाड़ी देशों का सारा तेल इसी पतली गली से होकर गुजरता है। अर्थात खाड़ी देशों का सारा तेल इसी पतली सी गली से होकर गुजरता है। नेक्स्ट, लेकिन आज यह चर्चा क्यों है? चर्चा में क्यों है? आप यहाँ देखिए, ईरान बनाम इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध के तनाव ने इस रास्ते को खतरे में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि दुनिया का लगभग 21% कच्चा तेल हर रोज इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ईरान ने अपनी धमकी के अनुसार इसे बंद कर दिया, ईरान ने अगर अपनी धमकी के अनुसार इसे अगर बंद कर दिया, तो सऊदी अरब, इराक, कुवैत जैसे देशों की तेल सप्लाई पूरी तरह कट जाएगी। किन किन देशों की? सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देशों की तेल सप्लाई पूरी तरह से कट जाएगी। आइए हम लोग सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भारत पर इसके क्या प्रभाव हैं और इसके क्या निष्कर्ष, क्या कंक्लूजन निकलते हैं, जैसे कि अनेक परीक्षाओं में इसका पूछता रहता है। तो आइए इस टॉपिक पर हम लोग देखते हैं कि इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। अर्थात भारत अपनी ज़रूरतों का 60% से ज़्यादा तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यह हम देखते हैं कि इसके सप्लाई रूट कौन कौन से हैं। खाड़ी देश जैसे कि सऊदी अरब, इराक, यूएई से तेल के जहाज़ हार्मुज जल संधि से बाहर निकलते हैं। इसके बाद वे ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर को पार कर भारत पहुंचते हैं। किस सागर को पार करके? अरब सागर को पार करके भारत पहुंचते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं जहां पर यह तेल पहुंचता है? यह तेल मुख्य रूप से गुजरात के मुंद्रा, कांडला अर्थात पंडित दीनदयाल बंदरगाह पर, और महाराष्ट्र के मुंबई पोर्ट पर उतरता है, जहां से पाइपलाइन के जरिए इसे पूरे देश में भेजा जाता है। नेक्स्ट, भारत पर निर्भरता। भारत पर इसकी क्या निर्भरता है? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85 से 90% कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है, जिसका वह एक बड़ा हिस्सा लगभग 40 से 50% इसी मार्ग से आता है। ठीक, मौजूदा स्थिति हम लोग देखते हैं कि 2026 में इसकी मौजूदा स्थिति क्या रही है। अर्थात तनाव के बावजूद हाल के बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय तेल और गैस टैंकरों
कुछ गैस टैंकर जैसे शिवालिक और नंदा देवी, जैसा कि अभी मैंने अपने वीडियो में भी बताया था कि नंदा देवी जो है वह 47,000 टन गैस को लेकर के इंडिया वापस लौटा है। तो कुछ सुरक्षित रास्ता दिया गया है, जो भारत के लिए एक सबसे बड़ी राहत की खबर है। इसी तरह हमारे चैनल को, भूगोल को इसी तरह आसान भाषा में समझने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ज्योग्राफी बाय शेर सर को, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय हिंद।